ज़िंदगी की एक सच्चाई बताऊँ। कहते हैं कि चाहे 5 औलाद हो, चाहे 10 औलाद हो, चाहे कितनी औलाद हो, एक बाप का पेट नहीं भर सकते, एक बाप उन औलादों का पेट भर सकता है। ये तो सब कहते हैं कि कोई किसी का पेट नहीं भर सकता, पर एक सच्चाई और भी है जो आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा, किसी ने देखा भी नहीं, जो बीतती है वो बता रही। एक औरत का पेट कोई नहीं भर सकता, ना उसकी औलाद, ना उसका पति, ना कोई और। एक औरत का पेट कोई नहीं भर सकता। एक औरत सब का पेट भर सकती है, पूरे परिवार में, चाहे 10 बंदे हो, चाहे 50 बंदे हो, वो सब का अकेली अकेली औरत पूरे परिवार का पेट भर सकती है। पर उस परिवार का एक भी बंदा उस औरत का पेट नहीं भर सकता। चाहे वो बीमार हो, चाहे वो किसी हाल में भी हो, चाहे वो ठीक हो, चाहे वो दुखी हो, चाहे वो रो रही हो, चाहे वो गिड़गिड़ा रही हो, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, वो अपने परिवार के लिए उठ के खाना बनाती है। पर वो परिवार उस औरत को, बीमार हो या किसी भी हालत में हो, वो परिवार उसका पेट नहीं भर सकता, नहीं भर सकता। ये सच्चाई है। तो एक औरत का पेट कोई नहीं भर सकता। वो खुद उठेगी, खुद बनाएगी और खुद खाएगी तो ही वो अपना खुद का पेट भर सकती है, ना उस औरत का पेट कोई नहीं भर सकता। कह देते हैं कि एक कुआं किसी का पेट नहीं भर सकता। एक औरत एक ऐसा कुआं है जो पूरे परिवार का पेट भर सकती है। पिता के लिए तो बोल दिया जाता है कि एक पिता का पेट नहीं भर सकती एक औलाद, वो मेहनत करता है, पर उसकी मेहनत सबको दिखाई देती थी कि वो पैसे कमा के लाता, वो बाहर जाता, कमा के करता। पर एक औरत का किया हुआ किसी को कभी समझ में आता है कि वो घर पे कितनी मेहनत करती, क्या कुछ नहीं करती, क्या कुछ काम नहीं करती, क्या उसके काम का किया हुआ कभी किसको पैसे मिलते हैं, कभी उसके काम के किया हुआ उसे कोई शाबाशी मिलती है, या उसके काम को कोई ये बोल देता है कि ना भाई ये तो काम करती है। नहीं, औरत को तो ये बोला जाता है कि करती क्या है, सारा दिन घर में पड़ी रहती है। हर हालत में औरत का पेट कोई नहीं भर सकता। वो खुद उठेगी, सबका खाना बनाएगी, सब पूरा परिवार खा लेगा, तब वो जाके खाना खाएगी। कभी सोचा है, अगर औरत के लिए अगर 2 रोटी उसको खाने की इच्छा है, अगर 1 रोटी बची हुई है तो वो 1 रोटी ही खा के सो जाएगी। वो अपने लिए कभी खाना नहीं बनाती, नहीं बनाती। वो परिवार के लिए बनाती है, परिवार, बच्चे, फैमिली, सबके लिए। औरत के लिए क्या है, बोल तो दिया जाता है कि औरत ये, औरत वो, औरत वो, पर औरत को कभी जानने की किसी ने इच्छा की कि औरत क्या है। औरत के मन की किसी ने जानने की इच्छा की कि औरत क्या है। और जिस दिन कोई औरत को समझ जाएगा ना, उस दिन उस घर में कभी भी दुख, दर्द, तकलीफ नहीं आएंगी। ये सच्चाई है, क्योंकि औरत की दुआ हमेशा परिवार के लिए की जाती है, खुद के लिए नहीं। औरत हमेशा दुआ परिवार, बच्चे, फैमिली सब के लिए करती है, खुद के लिए नहीं। कभी देखा है कि औरत खुद के लिए कुछ मांगती है, कुछ सोचती है, कुछ बोलती है? खाना, यहाँ तक कि खाना भी परिवार के लिए बनाते हैं। कभी ये देखना कि मार्केट में लेके जाते हो, सबसे पहले वो, अगर आप उसको 10 रुपए के लिए कभी टोक के भी देखना कि तुम्हें ये खिला दूँ, तो वो कहेगी पहले बच्चों के लिए ले ले, पहले बच्चों के लिए ले ले, परिवार के लिए ले ले, घर पे लेके चलते सब खा लेंगे। वो खुद अकेले खाने की भूखी नहीं है, वो पहले परिवार के लिए सोचती है, करती है। औरत सबसे पहले परिवार के लिए सोचती है, औरत सबसे पहले बच्चों के लिए सोचती है, कभी अपने लिए खुद नहीं सोचती, कभी नहीं सोचती। औरत नर नारी निर्माण और नरक सब कुछ है। औरत सब कुछ करती है, पर उसके करे का उसको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ गाली, जलील चरित्र। औरत के चरित्र में सबसे पहले गाली दी हुई उसके मन को ठेस पहुँचाती है, उसकी आत्मा को तोड़ती है। औरत मर जाती है जब उसके चरित्र पे उंगली उठती है, क्योंकि औरत के पास उसका खुद का क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। औरत का, उसका खुद का शरीर भी उसका नहीं है। औरत का है क्या? औरत थोड़े से अपनेपन के, लाड़ के, प्यार की भूखी है। उसके लिए वो तरसती रहती है, ज़िंदगी भर तरसती रहती है। ये एक्सपीरियंस है मेरा, मेरी खुद की लाइफ में मैं तरस रही हूँ। मेरी सास थी जो 75 ईयर्स की होके गुजरी है, मेरे ससुर के प्यार के, लाड़ के, अपनेपन के लिए वो आखिरी सांस तक बहाने बनाती रही कि मेरे पास आके बैठे, मेरे पास आके बैठे, पर नहीं, नहीं बैठा। तो मैं उनसे सीख के आज अपने आप का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब बड़े ही अपने किसी के साथ बैठ के साथ नहीं निभा पाए, मेरी सांस को सुख नहीं मिला तो मुझे कहाँ मिलेगा। तो मेरी सांस जब तरसती, उसने बहुत दुख झेले अपनी ज़िंदगी में, बहुत दुख झेले। मैंने भी वही दुख झेल रही हूँ मैं भी।
उसे भी बच्चों के लिए गालियाँ मिली, चरित्र के लिए गालियाँ मिली, उसे भी पति का प्यार नहीं मिला, मुझे भी वही नहीं मिला, मुझे भी आज वही चीज़ें सुनने के लिए मिल रही है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें दोहराए ना, पीढ़ी दर पीढ़ी उन चीज़ों को ख़त्म करे, ताकि आगे जो भी औरत है वो जीने की उम्मीद करे, ना कि कोई भी अपनी बेटी पैदा होती ही मार दे। आजकल बेटियां तो चाहिए, घर परिवार चलाने के लिए चाहिए, तो उसकी इज्जत क्यों नहीं करते, उसका मान क्यों नहीं करते, सम्मान क्यों नहीं करते? बेटियों को बेपराया तो बता दिया जाता है, कोई अपनाता क्यों नहीं? जन्म देने वाला वो पराया बता देता, जहाँ पे आते वो पराया बताते। उनका खुद का क्या, उनका खुद का कुछ भी नहीं, उनका खुद का ठिकाना भी नहीं। वो क्या करती है, क्या करेगी, क्यों करेगी, किसके लिए करती है? पूरी ज़िंदगी औरत मेहनत करती है, अपना पूरी ज़िंदगी बलिदान कर देती है, उसको मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। फिर भी औरतों को फालतू हैं औरतें। इतना करने के बाद भी अगर दर्द तकलीफ दुख सहा जाता है, एक ही चीज़ के लिए तरसती रहती है औरत। मेरी आंखें सूजी हुई हैं रो रो कर, किसी को कुछ कह नहीं सकते, किसी के। औरतों को समझो, जो जो मेरी वीडियो देख रहा है, प्लीज़ औरतों की इज्जत करिए। औरतों के बगैर घर नहीं चलते, औरतों की इज्जत करोगे आप, देखना कि आपके घर में बरकत होगी, सच में होगी। मेरे घर में मेरी इज्जत नहीं है, मेरे घर में ना खाने के लाले तक बढ़ गए, उस इंसान का काम खत्म हो गया है उसका। ये मैंने नहीं किया, ये उसने खुद किया है। क्योंकि जो इज्जत नहीं करता, जो मारता है, जो चरित्र पर हाँ उंगली उठाता है, गंदा बोलता है, तो औरत रोएगी तो ना खुश रहेगी। औरत का मन मर जाता है अंदर से, तड़पती आत्मा वो भगवान से दुआ करती है कि ऐसा क्यों, वो अपने आप से सवाल करती है ऐसा क्यों। वो मन से बद्दुआ तो नहीं निकालती, पर उसका मन खुश तो नहीं था। जब तक औरत के चेहरे पे खुशी नहीं होगी, घर में कुछ नहीं आएगा, ये सच्चाई है। जब औरत खुश होगी तो सब कुछ आएगा। नोटिस करके देखना, औरत की एक चेहरे की खुशी आपके घर में बहुत बरकत ला के देगी। औरतों की इज्जत करना ज़रूरी है, औरतों की इज्जत करना ज़रूरी है। औरतों को सम्मान दो, मान दो, इज्जत दो। आपके घर की लाज है, आपका सब कुछ है। औरतें खिलौना नहीं है, उसे खिलौना ना बनाए। औरतों को प्यार दे, इज्जत दे, सम्मान दे, अपना साथ दे, एक दूसरे का साथ। वो साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी। वो आपको मेहनत, अगर आप मेहनत करें तो वो आपसे दूर बैठेगी नहीं, आपके साथ खड़े होकर मेहनत करने की हिम्मत रखेगी। औरत साथ देती है, सच में देती है। औरत हर चीज़ के लिए सलाह देती है तो अच्छी ही देती है, क्योंकि औरतें सच में समझदार हैं। औरतें दुख सहती हैं, दर्द सहती हैं। औरतें हर किसी चीज़ का सुख देती हैं, इंसान को बाप बनने का सुख देती है, माँ बनने का सुख देती है, किसी को दादा, किसी को पोता। औरत मर कर भी दोबारा जन्म लेती है, औरत मरने से भी नहीं डरती। औरत इतने दुख दर्द सहती है, कोई अंत नहीं, फिर भी औरत को दर्द ही दिया जाता है, तकलीफ ही दी जाती है। समझो औरतों को, औरतों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि औरतें दुख दर्द तकलीफ नहीं दे के कुछ किसी को, और गलत नहीं बोल के कुछ किसी को, औरत किसी को गंदा ही जवाब नहीं देना चाहती। अगर औरत को मजबूर किया जाता है तो ही वो गलत जवाब देती है। औरतों को समझो, इज्जत दो। औरत भूखी प्यासी रह के भी दिन काट लेती है, जैसा घर में होगा उसी की तरह चलने के लिए वो सक्षम है। औरत हर चीज़ को संभाल कर चल सकती है। औरतों को समझो, इज्जत दो। औरतें हैं तो दुनिया है, औरतें नहीं होंगी तो दुनिया कहाँ से चलेगी। औरतों का मन करता है कि मर जाए, पर क्या करे, बेचारी मर नहीं पाती। बच्चों की तरफ देखती है, बच्चों की तरफ देख के अपनी ज़िंदगी काटती है। औरतों को समझो, इज्जत दो। वो भूखी प्यासी रह के भी ज़िंदगी काट लेगी, ये सच्चाई है। दो इज्जत, क्योंकि औरतें इज्जत की भूखी हैं, प्यार की भूखी है, लाड़ की भूखी है अपनी खुद की। उन्हें पैसा नहीं चाहिए, उन्हें गाड़ी नहीं चाहिए, उन्हें जो आप सोचते हो कि वो नहीं चाहिए। औरतों को नहीं चाहिए। औरतें अपने एक इंसान के पीछे पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देती, इंतज़ार करते करते कि आज नहीं तो कल सुधरे। इंसान नहीं सुधरता, पर औरत अंदर से टूट जाती है, मर जाती है, जिंदा लाश बन के रह जाती है। किसी को जिंदा लाश ना बनाए, जीते जी की कदर करो। मरने के बाद क्या कदर करोगे? मरने के बाद इंसान रोता है, जीते जी को रुलाता है। क्यों तकलीफ देते हो? मत दिया करो, दर्द समझो।
दर्द देते हो तो दर्द होता है। औरत किसको दर्द देती है? जानबूझ के किसी को दर्द नहीं देती। वो किसी के दर्द को देख के भी सहम जाती है, किसी के दर्द को देख के भी दुखी हो जाती है। औरत की आँख से आंसू निकलना, औरत रो रो के कुछ नहीं है। औरतों को रुलाया जाता है, औरतों को तकलीफ होती है तब वो रोती हैं, औरतों का दर्द नहीं बढ़ता तब वो रोती हैं। औरतों का रोना नाटक नहीं है। औरतें हर किसी के सामने रो के खुश नहीं है। वो रो के खुश नहीं है, वो खुद को दुखी करके खुश नहीं है। वो खुश रहना चाहती हैं, हंसना चाहती हैं। औरतें अपना बचपन जीना चाहती हैं। औरतें एक इंसान में अपना माँ बाप भाई बहन सब कुछ ढूंढती है, पर वो नहीं मिलता। औरत की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, उस टाइम पे उसकी दुनिया ख़त्म हो जाती है कि एक इंसान के पीछे उसने अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर ली। औरतें कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। वो सिर्फ रो सकती हैं, दर्द सह सकती है, तकलीफ सह सकती है। अंत में वो मर जाएगी, फिर क्या करोगे? क्या करोगे? समझाती है, गिड़गिड़ाती है, रोती है, बिलखती है, भीख मांगती है। इससे ज़्यादा क्या कर सकती है? जब तक है वो ये कर लेगी, जब नहीं होगी तो क्या करेगी? औरतों को समझो, औरतें समझो औरतों को।